ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के श्रृंखला के अंतर्गत दिव्यांगों और कमजोर वर्गों के सामाजिक सशक्तिकरण पर विशेष कार्यक्रम। झिझक के इन झुरमुटों से अब हम नहीं झांकते हैं। अर्श पर जाती इन सीढ़ियों को अब हम भी नापते हैं। अब हम भी नापते हैं। जितनी धूप तेरी उतनी ही मेरी। मेरा नाम यथार्थ जिंदल है। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे सेरेब्रल पाल्सी है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है क्योंकि मेरे आसपास बहुत फैसिलिटीज हैं और मैं बहुत स्ट्रांग महसूस करता हूँ। जितना चांद तेरा उतना ही मेरा। मेरा नाम मनोज यादव है। मैं भारतीय रिजर्व बैंक में सहायक प्रबंधक राजभाषा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हूँ। अधिकार एवं अवसर की समानता, उसी के बदौलत मैं ये मुकाम हासिल करने में सफल रहा हूँ। बादल हो या आसमां, राहें हो या कारवां, एहसास हो ना अलगाव का, मिलके कहेंगे हम है बराबरी का, गर्व से जिएंगे हम, जिएंगे हम। किसी भी वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ये जरूरी है कि उसे पर्याप्त अवसर और अधिकार मिले। पिछड़े, वंचित या तथाकथित कमजोर कहे जाने वाले ऐसे तबकों को समाज में ऊपर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अधिकारों के साथ साथ समान अवसर मुहैया कराए हैं। एक ऐसा ही वर्ग जो पहले शारीरिक रूप से अक्षम या विकलांग कहलाया जाता था, अब सुविधाओं, अधिकारों और अवसरों के मिलने से समाज में हुनर और काबिलियत साबित कर रहा है। अब ये वर्ग समाज के नकारात्मक नजरिए की जंजीरों को तोड़ खुद सक्षम होकर देश और समाज के निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री ने किसी व्यक्ति के अंदर शारीरिक या मानसिक अभाव को उजागर करने वाले समाज में प्रचलित नकारात्मक शब्दों की बजाय उसकी योग्यता को परिलक्षित करने वाला एक नया शब्द दिया। प्रधानमंत्री ने समाज के इस विशेष वर्ग को दिव्यांग कहा। उन्होंने कई अवसरों और कई मंचों पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उनके सामाजिक समावेश की बात रखी है। अपने मन की बात कार्यक्रम के अनेक संस्करणों में कई बार उन्होंने दिव्यांगजनों की उपलब्धियों और हुनर का जिक्र किया। एक नेता के रूप में दिव्यांगजनों को लेकर ये उनकी संवेदनशीलता को दिखाता है। कुछ ही दिन पहले 8 दिव्यांगजनों की टीम ने जो कमाल कर दिखाया है, वो हर देशवासी के लिए गर्व की बात है। इस टीम ने सियाचिन ग्लेशियर की 15,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर अपना परचम लहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। शरीर की चुनौतियों के बावजूद भी हमारे इन दिव्यांगों ने जो कारनामा कर दिखाया है, वो पूरे देश के लिए प्रेरणा है। मैं इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए इस टीम की सराहना करता हूं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ये सरकार द्वारा उठाया गया एक ऐसा बड़ा कदम था जिसने दिव्यांगजनों के सामाजिक अधिकारों को और मजबूत किया। 1995 के अधिनियम को बदलकर अब दिव्यांगता को परिभाषित करने वाली 7 श्रेणियों को बढ़ाकर 21 कर दिया गया। पहली बार लैंग्वेज और लर्निंग डिसेबिलिटी और एसिड अटैक विक्टिम को एक दिव्यांग के समान अधिकार मिले। इस अधिनियम ने दिव्यांगों के लिए शिक्षा और रोजगार के मौकों को बढ़ाया। उच्च शिक्षा और सरकारी व्यवस्था में नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। शिक्षा के अधिकार के तहत दिव्यांग बच्चों को 6 से 18 साल की उम्र तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया। ILS लॉ कॉलेज पुणे के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय जैन कहते हैं, As has been said by scholars, जब बनता है तभी समाज में सुधार आता है। सामाजिक अगर न्याय को बढ़ावा देना है तो कानून का बनना बहुत आवश्यक होता है। तो ये जो RPWD एक्ट 2016 जो बना, उसका जो मेन उद्देश्य था UNCRPD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसको भारत के कानून का भाग बनाने के लिए इस कानून को बनाया गया है।
इस कानून की जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, पहली बात तो जो पहले 7 दिव्यांगत्वों को जो सपोर्ट था पहले, अब 21 को इन्वॉल्व हुआ है और उसके अलावा रीजनेबल अकोमोडेशन, एक्सेसिबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी इस कानून में स्थान दिया गया है। डेफिनेटली एक अच्छी शुरुआत हम इस कानून को कह सकते हैं। सुविधाएं बने बेहतर अगर बन सकते हम भी आत्मनिर्भर, दिव्यांगजनों की हर जगह पहुंच बने आसान। आओ करें सुगम्य भारत का निर्माण। अधिकारों के अलावा ये भी जरूरी था कि हर तरफ ऐसा सुगम्य वातावरण तैयार हो जिससे एक दिव्यांग आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सके। सुगम्य भारत अभियान प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी ही पहल थी, जिसके माध्यम से देश भर में सार्वजनिक स्थानों, भवनों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों के ढांचे को दिव्यांगजनों की सुविधा के अनुकूल बनाना शुरू किया गया। लिफ्ट, रैंप और ब्रेल साइनेज की सुविधा से इन जगहों को सुगम किया गया। 2014 में नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में ये सुनिश्चित किया गया कि किसी भी शहर के विकास की परियोजनाओं में दिव्यांगजनों के अनुकूल निर्माण को भी ध्यान में रखा जाए और यही बात 2016 के अधिनियम में भी आई। एक्सेसिबिलिटी ऑडिट यानी कोई जगह दिव्यांगजनों के अनुकूल है या नहीं, इस बात की निगरानी को भी इस अभियान में जरूरी कर दिया गया। सुगम्य भारत अभियान से दिव्यांगजनों को तो एक बेहतर सुविधा युक्त वातावरण मिलना शुरू हुआ ही है, साथ ही दिव्यांगजनों की जरूरतों को लेकर और लोग भी जागरूक हुए हैं। उत्तर प्रदेश उपायुक्त न्यायालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन शैलेंद्र कुमार सोनकर। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने दिव्यांगजन के हितार्थ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की जो शुरुआत की थी, आज उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। सारे स्टेट कमिश्नर्स को नोडल ऑफिसर बनाया गया है जो कि इस कार्य की मॉनिटरिंग करते हैं। एक्सेसिबल इंडिया ऐप जो है, इस पे किसी भी दिव्यांग को कहीं से कोई कठिनाई लगती है कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उसको इस बिल्डिंग में पहुंचने की कोई दिक्कत है, पब्लिक प्लेसेस में उसके लिए रैंप नहीं है या वहां पर उसके लिए आसान पहुंच की व्यवस्था नहीं है, तो इमीडिएटली वहां की वो फोटो खींच के और उस ऐप पे डाल देते हैं। उस ऐप को मॉनिटर किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और जो भी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट होता है वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वो फॉरवर्ड कर देते हैं और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कार्य को पूर्ण कराने के लिए, जिससे कि दिव्यांगजन के लिए आसान पहुंच संभव हो सके, सुगम हो सके, इसके लिए हम लोग पूरे कार्य तन्मयता से कर रहे हैं। एक्सेसिबल इंडिया जो लॉन्च किया गया है, ये हमारे सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। दिव्यांगता किसी भी प्रकार की हो, प्रधानमंत्री की अगुवाई में सरकार ने सभी के समावेश और सशक्तिकरण के लिए काम किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सांकेतिक भाषा का शब्दकोश जारी किया था। श्रवण दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकार की ये एक बड़ी पहल थी। इस पहल में सांकेतिक भाषा को एक नया स्वरूप दिया गया। श्रवण दिव्यांग व्यक्तियों को सुगम माहौल देने के मकसद से इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया। ये केंद्र इन व्यक्तियों के शिक्षा प्राप्त करने के तरीके और कहीं भी काम करने के लिए सुगम वातावरण को तैयार करने में सहायक होगा। नई शिक्षा नीति में भी सांकेतिक भाषा को सभी के लिए एक अलग से विषय के रूप में पढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा के मौके और सुलभ हों, इसके लिए नई शिक्षा नीति में और भी कई अहम प्रावधान किए गए हैं। स्पेशल एजुकेटर विनीता नेगी बताती हैं। नई शिक्षा नीति में दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए जो प्रावधान है उनसे बहुत फायदा हो रहा है। हमारे करिकुलम भी हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे कि बीएड या अन्य कोर्सेज, उनमें भी इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूजन को विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। इससे जागरूकता आ रही है। एज स्पेशल एजुकेशन टीचर मैं देख रही हूँ कि स्कूलों में भी बहुत सारे दाखिले दिव्यांग छात्र छात्राएं ले रही हैं और उनके पेरेंट्स भी इस चीज में उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि एक्सेसिबल एनवायरनमेंट उन्हें मिल रहा है। स्कूलों में बच्चे भी काफी एंथुसियास्टिक हैं और
उनके अभिभावक भी काफी खुश हैं कि उनके बच्चों को जो महंगी सुविधाएं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो स्कूल में ही मिल जा रही हैं। प्रधानमंत्री का हमेशा इस बात पर जोर रहा है कि देश के हर हुनरमंद व्यक्ति का हुनर सामने आए। दिव्यांगजनों के भीतर छिपे कौशल को सामने लाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के तहत दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। उनके कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक एक्शन प्लान बनाया गया। देश के बड़े शहरों से लेकर दूर दराज के इलाकों में दिव्यांगजनों के लिए अलग से कई कौशल विकास केंद्र शुरू किए गए। सरकार की कई योजनाओं में दिए जाने वाले ऋण की मदद से आज बड़ी संख्या में दिव्यांगजन अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं। अपने कारोबार से आज देश का दिव्यांग व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण के साथ साथ कई लोगों के लिए रोजगार का सहारा भी बना है। उत्तराखंड राज्य के एक ऐसे ही सफल कारोबारी अमित डोभाल कहते हैं, मैं दोनों पैरों से 90% दिव्यांग हूँ। मैंने 2017 में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना से अपने निजी व्यवसाय के लिए 5 लाख रुपए का ऋण लिया और उससे अपना कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया। हम कपड़ों की मिल से कपड़े खरीदकर उसकी सिलाई करते हैं और सिल करके बेचते हैं। आज हम 3 सिलाई करने वाले टेलरों को भी रोजगार दे रहे हैं। बाकी लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि इस योजना का लाभ लें। प्रधानमंत्री मोदी की डिजिटल इंडिया पहल आज दिव्यांगजनों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। सूचना और तकनीक ने उनके जीवन को पहले के मुकाबले बहुत आसान बना दिया है। इस पहल से अपने रोजमर्रा के जीवन में दिव्यांगजन अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। प्रधानमंत्री मोदी ने इन सालों में तकनीकी आविष्कारों और इनोवेशन पर बल दिया है। इससे देश के अंदर नए तकनीकी आविष्कारों के लिए एक माहौल बना है। अब बहुत से युवा वैज्ञानिक और इंजीनियर दिव्यांगजनों के लिए काम आने वाले कई उपकरण इजाद कर रहे हैं। शिक्षा, रोजगार और अपने दैनिक जीवन में दिव्यांगजन इन उपकरणों की मदद से और सशक्त हो रहे हैं। इन उपकरणों पर काम कर रही और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित उद्यमी अंकिता गुलाटी कहती हैं, टेक्नोलॉजी ने हमारे जीने का तरीका बदल दिया है, लेकिन दिव्यांगजन अभी भी अपने जीवन में कई पॉसिबिलिटी से परिचित नहीं है। चित्रों को ना समझ पाने के कारण दृष्टिबाधित व्यक्ति एक पूरी दुनिया से छूते रह जाते हैं। वे अपनी चॉइस से पढ़ाई और नौकरी नहीं कर पाते हैं। प्रिंटेड टेक्स्ट को ना एक्सेस कर पाने की वजह से भी उन्हें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अपनी डेली लाइफ में समान अवसर नहीं मिल पाता है। एक इंजीनियर और वैज्ञानिक होने के नाते जब मुझे इन समस्याओं के बारे में पता लगा तो मैंने ऐसे इनोवेटिव उपकरण बनाने के बारे में सोचा जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों को समान अवसर देने में सहायता कर पाएं। 3 साल रिसर्च करने के बाद 2018 में टच विजन की स्थापना की। टच विजन किट की मदद से उभरे हुए चित्रों और साउंड के द्वारा दृष्टिबाधित व्यक्ति चित्र में दी गई जानकारी को एक्सेस करके चित्र को समझ पाते हैं। टच विजन स्मार्ट स्टैंड एक पोर्टेबल स्कैनिंग स्टैंड है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित व्यक्ति किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट, किताब, चेक, पासबुक, दवाई या किसी प्रोडक्ट के लेबल को स्मार्टफोन के कैमरा से एक बार में स्कैन करके प्रिंटेड जानकारी को सुन सकते हैं। वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी के इन प्रयासों से दिव्यांगजनों का सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है। नजरिया बदल रहा है। अब दिव्यांगजनों को उनके अंदर किसी अभाव की तरह नहीं देखा जाता। अब उन्हें उनकी काबिलियत से पहचाना जाता है। दिव्यांगजन भी आत्मविश्वास से भरकर अब शिक्षा, रोजगार, खेल, कला हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण हाल के पैरा ओलंपिक्स खेलों में देखने को मिला, जहां इतिहास रचते हुए इन दिव्यांग एथलीटों और खिलाड़ियों ने अब तक के सर्वाधिक 19 पदक जीतकर दुनिया भर में देश का झंडा और बुलंद किया। ला जोश में अब खुद को, ये तेरा मौका है, जीत ले हर दिल को, कर दे कमाल तू, बन जा मिसाल तू, बन जा मिसाल तू, कर दे कमाल तू, बन जा मिसाल तू। अभी आप सुन रहे थे सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के श्रृंखला के अंतर्गत दिव्यांगों और कमजोर वर्गों के सामाजिक सशक्तिकरण पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल
न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।